100 रुपीज़ का था, ये आपको 30 रुपीज़ का है। तो ये पूरी रेंज आपकी हो गई 70 रुपीज़ का, और वही ऊपर आपका टारगेट होगा, यानी 100 + 70 = 170 आपका टारगेट हो जाएगा। तो रेंज जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा आपका ऊपर से टारगेट निकल के आएगा। आफ्टर 13 ईयर्स ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया, और देख सकते हो कि इट हैज गिवन अस 200% रिटर्न। दो कैंडल, ये रही फर्स्ट कैंडल एंड ये सेकंड कैंडल जो कि 21 EMA के नीचे क्लोज हुई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट होता है। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग एसएल और स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कुंदन और आप सभी का स्वागत है एक और अर्निंग वीडियो में। आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखने वाली हैं स्विंग ट्रेडिंग की, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। मैंने 9 साल के एक्सपीरियंस से स्ट्रैटेजी बनाई है, तो मैं आपको प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग सेल और स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इट मीन्स कि आपको प्रॉपर एक स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास सीखने वाले हो। पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ और एक एक पॉइंट्स को लिखते जाना ताकि याद रख सको। सो बिना आपका ज्यादा समय बर्बाद करते हुए सीधे स्क्रीन पे चलो। सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक मल्टी बैगर स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको 100x, 200x, 300x तक का भी रिटर्न दे सकती है। मल्टी बैगर क्या होता है? बेसिकली अगर कोई भी स्टॉक अपने 100 रुपए रख पे खरीदा हुआ है, वो 200, 300, 400, 500 रुपए तक भी जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी रहती है। सो ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स हम कैसे फाइंड आउट करें, उनको कैसे ट्रेड करते हैं, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो आपको इस स्ट्रैटेजी ट्रेड करने के लिए कुछ की पॉइंट्स चाहिए जो आपको पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले है मल्टी ईयर रेजिस्टेंस, राइट? एक रेक्टेंगल चैनल हमें देखना है, और वो रेक्टेंगल चैनल शुड बी एटलीस्ट 5 ईयर्स ओल्ड, 5 साल पुराना रेजिस्टेंस होगा, और एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होगा। ऐसा नहीं कि कोई ट्रेंड लाइन पे ऐसे 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 बन रहा है तो आप इसको ट्रेड करो, या कोई डाउन साइड का ट्रेंड लाइन, नहीं, प्रॉपर एक 180 डिग्री वाला हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, राइट? और इट शुड बी 5 ईयर्स ओल्ड, मिनिमम 2 साल, 3 साल, 1 साल, 2 साल का रेजिस्टेंस होगा तो हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे। मे बी वो आपको अच्छा रिजल्ट दे दे, लेकिन जो स्ट्रैटेजी कहती है इसमें 5 साल से पुराना ही रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है? अब उसके अगला जो की पॉइंट आता है, ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस, ऑल टाइम हाई वाला रेजिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई स्टॉक बहुत हाई पे था, फिर वो नीचे आया और फिर वो 5 साल से एक रेजिस्टेंस में है एंड देन इसका ब्रेकआउट दोगा। मे बी ये ब्रेकआउट के बाद ऊपर जा सकता है, बट हम इसको नहीं उसमें ट्रैक करेंगे, नहीं इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ऑलरेडी 70-80% नीचे आके बेस बना रहा है, राइट? माइट बी गो अप, बट हमें नहीं पता कि क्या फंडामेंटल्स की वजह से ये नीचे आया था, अभी फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए कि नहीं होते, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करना टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? सो हमें उतनी अगर फंडामेंटल की नॉलेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ये जो रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई पे नहीं है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टॉक्स को कंसिडर करेंगे जो एक ट्रेंड के बाद 4-5 साल से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। बेसिकली इसका लॉजिक क्या होता है, सोचो एक स्टॉक 5 साल से अपने इन्वेस्टर को कोई रिटर्न नहीं दे रहा है, जब 5 साल बाद वो अपने रेजिस्टेंस को तोड़ेगा ना, पूरा 5 साल का रिटर्न वो कवर करके देगा 1 साल, राइट? दिस इज द बेसिक लॉजिक, राइट? अब यहाँ पे है ब्रेकआउट मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी। देखो, आपने पिछले वीडियो में देखा था कैसे कौन से ऐसे ब्रेकआउट्स हैं जिनको हम अच्छा कंसिडर करते हैं, जी, जो ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नहीं देखिए तो वीडियो आपको यहाँ पे कहीं देख रहे होगे, वो जाके पहले चेकआउट करो, उसमें मैंने समझाया कि हाउ टू मास्टर द ब्रेकआउट। सो वो वीडियो देख लोगे तो आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, राइट? तो हमें बेसिकली 3 चीजें चाहिए, एक तो 5 साल पुराना रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस, ठीक है? ये 3 चीजें अगर मिल रही है, हमारा सेटअप रेडी है, हम उसको ट्रैक करेंगे और जब हमें एंट्री मिलेगी तो हम इसमें एंट्री लेंगे। अब एंट्री लेना कैसे है वो मैं समझा, ठीक है? आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सो सबसे पहले एंट्री समझ लेते हैं। एंटर ओनली आफ्टर कैंडल क्लोजिंग एट मंथ एंड, राइट? ये एक मंथली टाइम फ्रेम की स्ट्रैटेजी बनवानी है, तो आपको पूरे मंथ तक वेट करना पड़ेगा। मंथ 30 या 31 को ही आपको एंट्री लेनी है। कैंडल क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अगेन पिछली वीडियो में मैंने 4-5 एग्जांपल्स देकर के समझाया कि कैंडल की क्लोजिंग कितना ज्यादा क्रूशियल होता है, अदरवाइज आप फोमो में एंटर करके ट्रैप हो जाते हो। नहीं समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, तो जाके पिछली वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो एक बार जब कैंडल क्लोज हो जाती है, लेट्स से यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है, 5 साल पुराना रेजिस्टेंस था,
ठीक है, अब यहाँ पे इसने जब ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, कैंडल जब क्लोज हो जाएगी, क्लोजिंग के दिन या तो 30 या 31st को क्लोजिंग हो रही है उस दिन आप बाय कर सकते हो, या तो इवन अगले दिन भी बाय कर सकते हो, या 2-3 दिन बाद मान लो 100 रुपए के आसपास ही आपके एंट्री के आसपास ही ट्रेड कर रहा है तो भी ले सकते हो। बेसिकली 2-3% की रेंज में आप एंट्री बना सकते हो, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में है, आपके टारगेट हमेशा 100% 150% के रहेंगे, तो 1-2% ज्यादा हमें अफेक्ट नहीं करने वाला, राइट। अब बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस क्या होगा। तो बीओ कैंडल, बीओ मतलब ब्रेकआउट कैंडल्स लो -1% ऑफ लो। लेट्स से यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल है इसका लो है 200 रुपए, ठीक है। तो 200 रुपए -1% ऑफ लो, 200 का 1% कितना होगा, सिर्फ 2 रुपए। तो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा 198। यहाँ पे आपको 198 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाय कर लेना है, सिंपल। एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, क्लियर हो गया, राइट। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं एंट्री और एसएल तो हो गया, अब बात करते हैं टारगेट, राइट। टारगेट कैसे निकालते हैं। सो लेट्स से रेजिस्टेंस आपका 220 रुपए पे था, सपोर्ट आपका 150 रुपीज पे है, रेजिस्टेंस से हम 70 रुपीज ऐड करेंगे और जो वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट टारगेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक ट्रेलिंग टारगेट भी है, वो मैं अभी समझाऊंगा। अभी फर्स्ट टारगेट सिर्फ समझो कि जो भी रेजिस्टेंस का हाईएस्ट पॉइंट होगा और जो भी सपोर्ट का लोवेस्ट पॉइंट होगा, तो ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस में। लेट्स से ये 100 रुपीज का था, ये आपको 30 रुपीज का है, तो ये पूरी रेंज आपकी हो गई 70 रुपीज का, और वही ऊपर आपका टारगेट होगा, यानी 100 + 70 = 170 आपका टारगेट हो जाएगा। तो रेंज जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा आपका ऊपर से टारगेट निकल के आएगा, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। अब इसके ट्रेलिंग एसएल होते हैं, वो मैं समझा देता हूँ एक बार और फिर एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है। सो मैं आपको सिंपल, एक तो हमारा हो गया फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट जो कि है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एग्जिट रूल क्या है, पोस्ट टारगेट अचीवमेंट, जब आपका पहला टारगेट डन हो जाएगा तभी जाके ये ट्रेलिंग एसएल फॉलो करना है। अगर आपका फर्स्ट टारगेट नहीं हिट हुआ है देन आपको ट्रेलिंग एसएल यूज नहीं करना, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर एग्जिट ट्रेलिंग एसएल, इफ एनी टू कंटिन्यूअस कैंडल्स क्लोज बिलो द 21 EMA, ठीक है। 21 EMA के नीचे वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे लिख देता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में अगर कोई भी 2 कैंडल क्लोज हो जाती है 21 EMA के नीचे, देन जाके हम वहां पे एग्जिट ले लेंगे। मैं यहाँ पे सिंपल फिर से समझाता हूँ, देन ट्रिगर एसएल हिट एंड एग्जिट द पोजीशन। लेकिन दिस ट्रेलिंग एसएल रूल इज ओनली अप्लीकेबल आफ्टर द टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो मैंने बताया था, रेंज वाली टारगेट अगर आपकी हिट होगी उसके बाद आप मान लो आपके पास 100 क्वांटिटी खरीदी थी, आपका फर्स्ट टारगेट डन हो गया, ठीक है। तो उसमें से क्या करो, 50 क्वांटिटी आप फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट कर दो, प्रॉफिट बुक कर लो। तो उसके बाद आपको सिंपली 21 EMA अप्लाई कर लेना अपने चार्ट में वीकली टाइम फ्रेम में, एंड 2 कैंडल आपकी EMA के नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले चार्ट पे जाके समझाता हूँ कि कैसे आपको EMA यूज करना। आपको सिंपल इंडिकेटर्स में आना है एंड मूविंग एवरेज सर्च करना है एंड एक्सपोनेंशियल पे क्लिक कर देना, राइट। उसके बाद आपका टाइम फ्रेम हमेशा याद रखो कि इट शुड बी वीकली टाइम फ्रेम, एंड यहाँ सेटिंग्स में जाइए एंड पे उसमें 21 क्लिक करिए एंड डन। आपको यहाँ पे 21 EMA आपका अप्लाई हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने टेस्ट किया, यहाँ पे इसने इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे भी किया, और यहाँ पे आके इसने 2 कैंडल, ये रही फर्स्ट कैंडल, राइट, एंड ये सेकंड कैंडल जो कि 21 EMA के नीचे क्लोज हुई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा और यहाँ पे हम एग्जिट लेंगे, ठीक है, सिंपल, राइट। उससे पहले आपका जो ब्रेकआउट कैंडल था, हम यहाँ पे सिंपल अराउंड 230 के जोन में हमारी एंट्री बनती। यहाँ पे ये वाला ही चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली मंथली टाइम फ्रेम का, इसमें पूरे चार्ट्स विजिबल नहीं है, सो मैं आपको बता रहा हूँ एक आइडिया के लिए, राइट। हमारी एंट्री यहाँ पे कहीं होती, ट्रेलिंग एसएल आप आराम से 550 560 तक होल्ड कर पाते हो, यानी क्लोज टू 330 पॉइंट्स आपने कैप्चर किए यूजिंग ट्रेलिंग एसएल। बीच में यहाँ पे कंसोलिडेशन आया तब भी आप बैठे रहे, यहाँ पे भी आया एक पुल बैक तब भी आप बैठे रहे, यहाँ पे भी अगर एक अच्छा खासा पुल बैक कह लो आया बट आपने एग्जिट नहीं किया एंड आपको यहाँ पे एग्जिट मिला। अब ये जो पुल बैक वाला जो टारगेट है ना, ये आपके फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद ही एक्टिवेट होगा। लेट्स से मे बी आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हुआ होगा, उसके बाद ही आप यूज करने वाले हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टारगेट आपका हिट नहीं हुआ है और उससे पहले ही आप ट्रेलिंग में घुस जाओ, नहीं। मान लो आपका
एंट्री के बाद आपने 200 रुपए पे कोई भी स्टॉक खरीदा है, रेंज के हिसाब से उसका टारगेट आ रहा है 400 रुपीज। तो 400 तक आपको क्या करना है, सिंपल आपको जो स्टॉप लॉस था यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल के पास में जो आपका स्टॉप लॉस था वही लेकर के फॉलो करना है। एक बार जब ये 400 वाला टारगेट हिट हो जाता है उसके बाद जा करके फॉर द सेकेंड टारगेट आप ट्रेलिंग एसएल यूज करोगे, राइट। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिन्होंने मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद एक मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज बेसिकली संघावी मूवर्स, 1 मंथ का चार्ट है। आप देखोगे 2010 में इसने एक रेजिस्टेंस बनाया था, 2016 के आसपास इसने टेस्ट किया एंड आफ्टर 13 ईयर्स ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया और देख सकते हो कि इट हैज गिवन अस 200% रिटर्न। आई एम नॉट क्लेमिंग कि आप 200% रिटर्न यहाँ पे कैप्चर कर पाते, आपका ट्रेलिंग एसएल भी कहीं यहाँ पे कहीं एग्जिट हो गया, बट आई एम एज्यूमिंग कि आप एटलीस्ट 100% से ज्यादा रिटर्न यहाँ पे कैप्चर कर पाते। देखो नॉर्मल जो स्विंग ट्रेडिंग करते हो 5% 10% के टारगेट्स लेके चलते हो, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करोगे मे बी आपको टारगेट हिट होने में 8 महीना 10 महीना इवन 1 साल भी लग सकता है, बट आपके जो रिटर्न्स बनेंगे दैट विल बी अराउंड 100% 200% रिटर्न्स। ठीक है, यहाँ पे देखो दिस इज उषा मार्टिन का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट, राइट। 14 साल पुराना रेजिस्टेंस था, राइट। यहाँ पे देखो 2008 में था एंड देन 2022-23 में इसने ब्रेकआउट दिया और आप देख सकते हो कि आफ्टर ब्रेकआउट इट हैज गिवन 161% का रिटर्न। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न बना। उसके बाद दीतागढ़, राइट, आप देख सकते हो 14 साल पुराना रेजिस्टेंस, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट, 700% रिटर्न की रैली। आई एम नॉट सेइंग अगेन, आई एम नॉट क्लेमिंग कि आप ऐसे रिटर्न 700-800% रिटर्न कैप्चर ही कर पाओगे, पीक पे एग्जिट लोगे। बस मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप ये सेटअप फॉलो करते हो कि 5 साल पुराना रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट अगर होता है तो 100-200% रिटर्न की रैली तो आएगी। उसमें से मे बी आप 40% कैप्चर करो, 50% कैप्चर करो, बट 10-20% से मतलब तो कहीं ज्यादा 50-60% तो आराम से ही कैप्चर करोगे विथ अ रिसेंट आरएल एक्चुअली, राइट। यहाँ पे भी देखो बीईएमएल का है 174% का 17 साल पुराना रेजिस्टेंस है। तो जितना पुराना रेजिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा आपका ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट कौन से वाले करने हैं, वॉल्यूम वगैरह, वो मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बलरामपुर चीनी का है मंथली टाइम फ्रेम का, जैसे चेन्नई पेट्रोलियम का मंथली टाइम फ्रेम का, दिस इज एल्को मंथली टाइम फ्रेम का 77% का रिटर्न है, इसका 150% का था। दिस इज संजीवनी पेरेंटरल मंथली टाइम फ्रेम का 269% का रिटर्न। दिस इज टाटा मोटर्स मंथली टाइम फ्रेम में एक बहुत ब्लू चिप कंपनी, उसके भी 83% 82% के रिटर्न है आफ्टर ब्रेकआउट। दिस इज जिंदल स्टील मंथली टाइम फ्रेम 247% रिटर्न। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिए और उसके बाद मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दिए। आप ऐसे सेटअप को फॉलो करोगे, दीज आर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। आपको मैंने एंट्री बता दिया, एग्जिट बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया, ट्रेलिंग एसएल बता दिया। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। उसके लिए आपको सिंपल आ जाना lemon.co.in पे, वहां पे ट्रेड एंड इन्वेस्ट पे आना है, देन स्टॉक्स पे क्लिक करना है। स्टॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपको स्टॉक कैटेगरीज का एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको सिंपल क्लिक करना है 52 वीक हाई स्टॉक्स, राइट। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको देखोगे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पे आप चाहो तो फिल्टर भी कर सको कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर में आपको चाहिए कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में 52 वीक का ब्रेकआउट हो रहा है, वो भी देख सकते हो। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हर फ्राइडे या सैटरडे या संडे वीकेंड पे आप एक बार ये स्कैनर रन करके जरूर देखिए एंड इनके चार्ट्स को एनालिसिस करिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अशोक लेलैंड है, दिस इज मैंगलोर रिफाइनरी है, रेन इंडस्ट्रीज है। मान लो अगर रेन इंडस्ट्रीज की बात करें तो रेन इंडस्ट्रीज का अगर हम चार्ट्स को देखेंगे और लेट्स से यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम अगर लगा लिया तो आप देख सकते हो कि काफी टाइम से ऑलमोस्ट 1.5-2 सालों से 3 सालों से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, कोई बहुत ऊपर नहीं आया है, राइट। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर करना है जो ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहे हो, 5 साल से पुराना रेजिस्टेंस हो, उनको हमें एक अलग वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और उसको ट्रैक करेंगे। ऐसे अगर वीक ऑन वीक बेसिस में हम इनको फिल्टर करते रहेंगे तो ट्रस्ट में 4-5 महीने बाद आपको 50 से 60 ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनमें 5 साल पुराना रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड करें और ब्रेकआउट देने वाले हैं। और उसमें से
आप अलर्ट लगा सकते हो, जिसमें अच्छे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं उसमें आप पोजीशंस को बना सकते हो। मैंने आपको सिंपल बता दिया स्टॉक सिलेक्शन भी कि कहाँ से कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी भी वीक में चाहोगे कि मुझे हर वीक या हर मंथ में पोजीशंस मिलता रहे, ट्रेड्स बनते रहे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। साल में के एंड में आपको हार्डली 15 से 20 ट्रेड्स मिलेंगे और उसी 15 से 20 ट्रेड्स में आपको रिटर्न्स बनाना। आप अपने क्वांटिटी सिलेक्शन को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लेट्स अप टू अस, अगर 10 लाख रुपए हैं तो एक स्टॉक में 50,000 से रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, सो दैट आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे। ऐसा नहीं कि एक स्टॉक मिला तो सारा पैसा उसमें डाल दिया और वही स्टॉक अगर नीचे आ गया तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो भी डाउन रहेगा। नहीं, आप अपना कैपिटल अगर डाइवर्सिफाई करके रखेंगे, सो अगर एक दो स्टॉक नीचे आए भी है तो ओवरऑल नेट टू नेट पोर्टफोलियो आपका हमेशा ग्रीन रहेगा, राइट। यहाँ पे ऑटोमोटिव है गैस, अगर मैं इसको वीकली में लेके जाता हूँ, आप देख सकते हो वीकली में भी ये अभी बेस नहीं बना है। अगर कोई स्टॉक होता जो 5 साल पुराना ये रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करता तो मैं इसको जरूर फिल्टर करता, राइट। सो इस तरह से आपको वीक ऑन वीक बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन करते रहना है, ठीक है। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताओ कि कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और ये भी कमेंट करो कि आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, सो दैट मैं आपके लिए वो वीडियो ला सकूं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड ये भी कमेंट करना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, सो दैट मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पे ला सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको इस वीडियो पे जो जितने भी लर्निंग वीडियोस आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड स्टॉप लॉस लगा कर ट्रेड करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, happy trading. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.